वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं या उनके बारे में डील करेंगे। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चन की क्लास की थी, आज उसी के आगे देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ द बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो ये जो है हमारा ये जो ओलंपिक कमेटी की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है दैट इज क्रिस्टी कोवेंट्री। क्लियर है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया। हु वाज द सॉन इन एज द फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया इन मार्च 2025। तो 2025 मार्च में ऑस्ट्रेलिया के जो फेडरल चांसलर बनाए गए हैं वो कौन है आपके? क्रिस्टियन स्टॉकर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच टीम वॉन द मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25। तो ये जो यहाँ पर विनर है हॉकी लीग की, तो ये सराची राहर बंगाल टाइगर्स, ठीक है ना। बंगाल टाइगर्स ने यहाँ पे मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 को जीता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हु बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी। तो फर्स्ट एवर वुमेन जो है यूनियन लॉ सेक्रेटरी की वो है अंजू राठी राणा। कौन है? अंजू राठी राणा को फर्स्ट यूनियन सेक्रेटरी बनाया गया है। फिर बात करते हैं, वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर वनतारा बीन इनैगोरेटेड। तो ये आप सभी को पता होगा, लेटेस्टली ये न्यूज़ में रहा है। तो ये आपका गुजरात में इनोग्रेट किया गया है। तो वनतारा जो है वो गुजरात में इनोग्रेट किया है। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2025। तो ये आपका हो चुका है, ये आपका साउथ अफ्रीका जो कि जिसने ये होस्ट किया है G20 समिट को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द एशियंस वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 टाइटल। तो एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल जो है वो कौन जीता है आपका? कबड्डी में इंडिया ही चैंपियन रहेगा, ठीक है ना। तो इंडिया ने जीता है ये। फिर हम बात करते हैं, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो ISA जो ISA के डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है आपके? आशीष खन्ना। आशीष खन्ना को क्या बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA। डूमा बोको हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो डूमा जो बोको हैं ये किस कंट्री के बनाए गए हैं? ये हैं आपके वोट्सवाना के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। क्लियर है? India's first biopolymers मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये आप सभी को पता होगा, इंडिया का पहला बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बन रहा है? लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश का एरिया के मामले में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। Who has been appointed as the chairman and managing director of फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो हैं आपके आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री को FCI का चेयरमैन अनाउंस किया गया। According to the Henley Passport Index 2025, which country has the most powerful passport। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सिंगापुर का हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के हिसाब से मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। फिर हम बात करते हैं, वेयर विल इंडिया एंड US सेटअप द फर्स्ट मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन प्लांट। तो मल्टी मटेरियल फैब्रिकेशन प्लांट जो है ये कहाँ कर रहे हैं? इंडिया एंड US। तो ये आपका हो रहा है उत्तर प्रदेश के जेवर में। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं, क्रिस्टून फ्रॉस्टोडोटिर बिकम्स द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ये कहाँ की किस कंट्री की बन गई हैं? तो ये आइसलैंड की ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। विच मेंस कबड्डी टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द 38th नेशनल गेम्स। तो यहाँ पर ये आप सबको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश ने ये क्या किया है? 38 नेशनल गेम में कबड्डी का गोल्ड मेडल जीता है। Who has won the Women's Hockey India League 2024-25। तो ये जो वुमेन्स हॉकी किसने जीता है? ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है, ठीक है ना। और वहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था वो मेंस के बारे में देखा था। क्लियर है? चलिए फिर, तो विच स्टेट टॉप्स द नीति आयोग फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। तो ये आपका ओडिशा है। ओडिशा ने फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स बी हेल्ड इन 2027, यानी कि 2027 में ई स्पोर्ट फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स में आएगा। ये कहाँ इनॉग्रेट होगा? ये रियाद सऊदी अरब में आपका अनाउंस होगा। चलिए, बाय विच ईयर हैज इंडिया सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट अ लिम्फेटिक फाइलेराइज? तो फाइलेरिया जो होता है, फाइलेरिया में आपका जो पैर होता है वो मोटा हो जाता है, तो ये इंडिया ने खत्म करने का एक टारगेट बनाया है। ये आपका 2027 तक इसको खत्म करने का टारगेट बनाया गया है। Who has been named ICC Women's ODI Cricketer of the Year 2024? यानी कि 24 में जो ICC वुमेन्स बनी थी वनडे क्रिकेट की, वो आपकी कौन है? स्मृति मंधाना को ये अवार्ड मिला था। Who was awarded the AM Turing Award 2024 for technical contribution in the field of computing? तो कंप्यूटिंग में ये आपका एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सुटन दोनों को ही दिया गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ बी एंड सी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं द एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन रेज टू व्हाट परसेंट फ्रॉम 74% इन बजट 2025? तो 2025 में जो एफडीआई था उसको फुल्ली 100% कर दिया गया है, ठीक है ना। तो विच कंट्री वॉन द 2024 सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल? तो ये आपकी जो है जापान ने इसको इस ट्रॉफी में हराया है पाकिस्तान को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक्स रतन टाटा लाइफ? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके जो राइटर हैं ये थॉमस मैथ्यू ने रतन टाटा जी के ऊपर एक बुक लिखी। विच इंडियन इकोलॉजिस्ट वॉन द चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024? तो 2024 के लिए जो अर्थ अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? माधव गाडगिल जी को। तो माधव गाडगिल जी को अर्थ अवार्ड मिला है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रित्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2025? तो ये आपका दिया गया है लियो जियाकुन को, जो कि चाइना के हैं। और ये याद रखिएगा, प्रित्जगर जो आर्किटेक्चर प्राइज है ये किससे रिलेटेड है? आर्किटेक्चर प्राइज से रिलेटेड है। हु हैज़ वॉन द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड? ये भी आप जानते होंगे। तो जसप्रीत बुमराह जी को क्या मिला है? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2024। Which two Indian sites recently joined the list of accredited wetland cities under the रामसार कन्वेंशन? तो रामसार कन्वेंशन में जो रिसेंटली ज्वाइन हुई है वो कौन सी है? इंदौर और उदयपुर, इन दोनों को ज्वाइन कराया गया है, ठीक है ना। विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025? तो इंडोनेशिया ने, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंडोनेशिया ने ये ब्रिक्स को ज्वाइन किया था जनवरी 2025 में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट लॉन्च? तो इंडिया में जो फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में ये आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? बहादुर सिंह सागू। What is the India रैंक इन द हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो इंडिया की जो रैंक है हैनली पासपोर्ट, इसमें क्या है? 85th, और फर्स्ट रैंक किसकी थी? सिंगापुर की। क्लियर है? चलिए, विच स्टेट वन द 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल? तो ये आप सभी को पता है कि ये बंगाल ने जीता है। संतोष ट्रॉफी जो 78th एडिशन हुआ था वो बंगाल ने जीता है। विच मिनिस्ट्री हैज़ डिक्लेयर 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर ऑफ रिफॉर्म डिक्लेयर किया है 2025 को। Who has been appointed as the new Secretary General of ASSOCHAM in 2025? तो ये आपके कौन है? मनीष सिंघल। तो मनीष सिंघल को ASSOCHAM का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया। Who has been elected as the new Secretary General of Interpol? तो जनरल इंटरपोल के न्यू सेक्रेटरी कौन है? वॉल्डेके उर्किजा को सेक्रेटरी बनाया गया है। Who has been Who was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी? तो ये किसको मिला है? ये ध्यान रखिएगा, गगन गिल को। ये 2024 का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वाज लॉन्च इन इंडिया इन विच स्टेट? तो ये आपका किस में है? सिक्किम में लॉन्च किया गया है। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है ये सिक्किम में लॉन्च किया गया है। ये तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो आप सभी लोग जानते होंगे जिसका आंसर नेपाल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच कंट्री वॉन देयर 5th बेली जीन किंग कप टाइटल इन 2024? तो आप सभी को पता होगा कि ये इटली ने ये कप जीता है 2024 का। ये जोसेफ आउन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो जोसेफ आउन जो हैं वो लेबनान के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। क्लियर है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो नेशनल कमीशन वुमेन का जो चेयरपर्सन है वो किसको अपॉइंट किया गया? विजया रहताकर, ठीक है ना।
फिर हम बात करते हैं विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2034। तो 2034 में ये जो आपका है ये फीफा वर्ल्ड कप कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा, ठीक है ना। हु वॉन द टाइटल ऑफ 2024 फाइड वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। तो ये कौन जीता है? आपकी कोनेरू हैम्पी। कोनेरू हैम्पी 2024 का ये चैंपियनशिप जीती है। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट ओलंपिक इन 2028। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, लॉस एंजलिस यूएसए में 2028 का ओलंपिक होस्ट किया जाएगा। Which country has the won the 20th एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप। तो हैंडबॉल चैंपियनशिप कौन जीता है? आपका जापान। कौन जीता है? जापान ने ये आपका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत लिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। तो एनएचआरसी के जो न्यू चेयरपर्सन है वो कौन है आपके? वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का बनाया गया, नेशनल हेल्थ राइट कमीशन का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नैनीताल नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी नालको के चेयरमैन किनको बनाया गया? तो नालको का जो चेयरमैन बनाया गया दैट इज ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकम द यंगेस्ट फीमेल टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक्स इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। तो 7 कॉन्टिनेंट्स के सभी पीक्स पर जो क्लाइम करने वाली लेडीज हैं उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है इन्होंने ये परचम लहराया। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो पीएससी के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो ये आपका केसी वेणुगोपाल जी को बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।